हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा है? आई एम श्योर यू हैव ओनली कपल ऑफ मंथ्स लेफ्ट, isn't it? And I'm sure all of you are equally excited to write IIT JAM, TIFR, which will be happening in the month of December. And of course, many of you will be writing GAT-B as well, isn't it? Okay. Anyway, so चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बात करेंगे on a small topic from biochemistry, of course. बट द थिंग इस टॉपिक का काफी सारा इंपॉर्टेंस है एज पर एज प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न, जिसका नाम है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। या सो इफ यू लुक एट माय प्रीवियस सेशन दैट वाज ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एंड आई एम श्योर दैट यू हैव थॉरली एंजॉयड इट, राइट? चलो देखते हैं आज का सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे अ सेशन ऑन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसका पूरा प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे एंड इस रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, पहले मैं आपको दिखाता हूं इस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लुक, अच्छा मान लो ऐसे 2 ग्लास पानी है एंड दोनों में वाटर है, दोनों में वाटर है, बट एक में यहां पे है शुगर, यहां पे है सैंड। ठीक है, एक में है शुगर, एक में है सैंड एंड वाटर तो ऑलरेडी है। अब जिसमें शुगर है, शुगर डाल के अगर वाटर के साथ आप मिक्स करने की कोशिश करोगे, आई एम श्योर विद इन 2-3 मिनट इट विल बी मिक्स्ड, टोटली इट विल बी मिक्स्ड। बट इन केस ऑफ सैंड, इफ यू कीप ऑन मिक्सिंग इट विल नेवर बी मिक्स्ड अप। चाहे 2 मिनट क्या, आप 20 घंटा भी लगा लो, 2 दिन भी लगा लो, नथिंग विल बी मिक्स्ड अप। क्यों? Why? What is the difference between this versus this? There is a simple way of difference in the understanding of science. What is that? देखो, जब आप शुगर को वाटर के साथ इंटरेक्शन करोगे, मतलब शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, then there will be an interaction between sugar and water. And इसका जो इंटरेक्शन है, that interaction is favorable. Why? Because sugar will make lot of hydrogen bonds with water. But in case of sand with water, sand will never make any sort of bond, any sort of non-covalent interaction with water. So sand will not interact with water. Now, जब किसी भी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फेवरेबल निकला, देन सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फेवरेबल नहीं हुआ, नहीं निकला फेवरेबल इंटरेक्शन, then the solute will never be solubilized in the solvent. So अब किसी भी मॉलिक्यूल का बात कर लो, चाहे वो शुगर हो, चाहे सैंड हो, किसी मॉलिक्यूल, मान ले प्रोटीन का भी बात कर लो, प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व होना है, सो प्रोटीन शुड इंटरैक्ट विद द वाटर, एज सिंपल एज इट इज। अगर प्रोटीन वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, प्रोटीन विल नेवर बी डिसॉल्व इन वाटर। अंडरस्टूड? सो जब हम लोग प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं, इसका बेसिक फंडा क्या है? प्रोटीन शुड इंटरैक्ट विद वाटर। अगर प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन हुआ, देन इट विल बी सॉल्युबलाइज्ड। अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ, इट विल नॉट बी सॉल्युबलाइज्ड। अंडरस्टूड? नाउ यहां पे हम लोग देखेंगे, ये जो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहां पे सॉल्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। सॉल्ट मतलब देखो, ये यहां पे आपका वाटर, यहां पे है आपका वाटर एंड यहां पे आपका प्रोटीन भी है, यहां पे आपका प्रोटीन भी है। नाउ यहां पे हम लोग सॉल्ट डालेंगे, यहां पे हम लोग सॉल्ट डालेंगे। देखो, तो मैं अभी तक किसका बात कर रहा था? सिंपली प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व करने का बात कर रहा था, बट मैं बोल रहा हूं यहां पे आप सॉल्ट डाल दो। अब जब सॉल्ट डालोगे, देखो कि सॉल्ट का क्या इंपैक्ट होता है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्ट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आप देखो, लुक, ये है सॉल्ट कंसेंट्रेशन वर्सेस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जब आपका लोअर कंसेंट्रेशन है, लोअर कंसेंट्रेशन है, तब आप क्या देख रहे हो?
सॉल्ट का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो एंड प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्टिंग इन। इसको बोलते हैं सॉल्टिंग इन। सो सॉल्टिंग इन क्या है? सॉल्टिंग इन इज अ फेनोमेनन जब आप सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लोअर होगा और लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, जहां पे आप देखोगे कि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, एट द सेम टाइम प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, दैट फेनोमेनन इज नोन एज सॉल्टिंग इन। ठीक है, सो सॉल्टिंग इन कब होता है? एट द लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट which favors more solubility of the protein. Understood? But if you look at higher concentration of the salt, you will see the solubility decreases. That means जब जो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, यहाँ पे देखोगे कि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट पे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्टिंग आउट। सो व्हाट डू मीन बाय सॉल्टिंग आउट? व्हाट इज द the importance in protein solubility? Salting out is a phenomenon. It occurs at the higher concentration of the salt and it does not favor protein solubility. It favors protein insolubility. Protein will become insoluble. Understood? So look at this. यहां पे प्रोटीन क्या हो रहा है? प्रोटीन insoluble. यहां पे क्या है? प्रोटीन सॉल्युबल। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? यहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कब? एट लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, एट लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। इसको हम लोग सॉल्टिंग इन बोलते हैं। तो सॉल्टिंग इन मतलब लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट व्हिच फेवर्स प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा प्रोटीन सॉल्युबल। यहां पे क्या है? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट व्हिच डज नॉट फेवर प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, रादर इट फेवर्स प्रोटीन इनसॉल्युबिलिटी। सो प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी घट गया, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टिंग इन वर्सेस सॉल्टिंग आउट? ठीक है, ओके। यहां पे आने से पहले मैं आपको और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? आई विल गिव एन एग्जांपल। देखो, मान लीजिए आपके पास ऐसे दो प्रोटीन है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है एंड दोनों का आइसोलेटिव पॉइंट भी सेम है। ठीक है, दोनों का आइसोलेटिव पॉइंट भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। नाउ यहां पे मान लीजिए आप इसको प्यूरिफाई करना है, इसको प्यूरिफाई करना है, प्रोटीन ए को प्यूरिफाई करना है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू एलिमिनेट बी, राइट? समझ में आया? देखो, आपके पास एक प्रोटीन मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन ए भी है एंड बी भी है। क्या बोल रहा हूं? सपोज यू यूज टू प्यूरिफाई प्रोटीन ए, तो क्या करना है? बी को हटाना है, यू हैव टू एलिमिनेट इट। बी को डिस्कार्ड करना है, बी को हटाना है, बी को रिमूव करना है। कैसे करोगे? दोनों का तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, दोनों का तो आइसोलेटिव पॉइंट भी सेम है, देन कैसे आप रिमूव करोगे बी को ए से? क्योंकि एक चीज देखो, किसी भी चीज को जब आप सेपरेट करोगे ना, देयर शुड बी सम डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज के बेसिस पे यू कैनॉट सेपरेट एनीथिंग। यू अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? आपके पास ए एंड बी एक साथ, आपको ए को बी से सेपरेट करना है। हाउ विल यू सेपरेट? देयर शुड बी सम पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटीज। अगर दोनों में जो चीज आप कंसीडर कर रहे हो, जो भी चीज आप कंसीडर कर रहे हो, if that thing is same in both the case, you cannot differentiate it. You have to always find some differences. You understood? यहां पे मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हम लोग जनरली साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आइसोलेटिव पॉइंट भी सेम है। दैट मीन्स यूजिंग आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी यू कैनॉट सेपरेट देम। देन हाउ विल यू डू इट? You can go ahead with this, this salt. This salt
ये जो मैंने सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट का मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सॉल्टिंग आउट का जो टेक्निक है, सॉल्टिंग आउट टेक्निक इस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मैं आपको बताता हूं कि यहां पे कैसे आप करोगे। यू मे यूज सॉल्टिंग आउट। ठीक है, यू मे यूज सॉल्टिंग आउट। अब देखो सॉल्टिंग आउट में क्या है। सॉल्टिंग आउट में क्या होगा, अब जिसको हटाओगे, मान लीजिए बी को हटाओगे तो बी का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बी का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, बी को प्रेसिपिटेट करोगे। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल, बी का इनसॉल्युबल। अब बी को इनसॉल्युबल कर दो, ए विल रिमेन इन द सॉल्युबल इन द सुपरनेटेंट, सो यू कैन सेपरेट ए फ्रॉम बी। सो मैं आपको एक प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं कैसे होगा। ए है सुपरनेटेंट, ए है पेलेट। ठीक है, सुपरनेटेंट मतलब सॉल्युबल, यहां पे रखो ए को, इनसॉल्युबल यहां पे आएगा बी। अंडरस्टूड। तो एक है पेलेट, एक है सुपरनेटेंट, तभी जाके आप सेपरेट करोगे ए फ्रॉम बी। सो ऑलवेज रिमेंबर किसी प्रोटीन मिक्सचर से, किसी प्रोटीन मिक्सचर से आप जिसको हटाओगे, आप जिसको एलिमिनेट करोगे, दैट शुड बी प्रेसिपिटेटेड, दैट शुड बी प्रेसिपिटेटेड। यहां पे बी को हटाओगे तो बी शुड बी प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, इट इज इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेशन मतलब इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, सो इनसॉल्युबल करना है किसको, जिसको आप हटाओगे। सो नाउ लुक एट दिस, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर दोनों का बीच मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस होता, मान लीजिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 38 है, या तो 40 है 42 है, अगर दोनों के बीच मॉलिक्यूलर वेट में कुछ डिफरेंस होता, देन यू डोंट नीड दिस सॉल्टिंग आउट टेक्निक। यू डोंट नीड सॉल्टिंग आउट टेक्निक, you can easily go ahead with molecular exclusion, I mean size exclusion. Understood? क्योंकि molecular weight में डिफरेंस होता, बट यहाँ पे तो molecular weight में कोई डिफरेंस है ही नहीं। You have to understand कब आपको चाहिए। यहाँ पे molecular weight is also same, isolated point is also same. That's why you have to find some alternative. Understood now? अगर molecular weight में आपको डिफरेंस मिलता, then you go ahead with molecular differences. Got it? Okay. नाउ देखो, ये जो हम लोग प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे हम लोग प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं, यहाँ पे और एक चीज आपको समझना है, यहाँ पे और एक चीज आपको समझना है। क्या है वो है, लुक, पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी। पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी, पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी, एक ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका पीएच स्केल, मान लीजिए 0 to 14, ये आपका पीएच स्केल, ये पीएच स्केल, ये है मान लो इसका पीआई, आइसोलेटेड पॉइंट व्हिच इज 5, आइसोलेटेड पॉइंट है 5। अब ये जो पीएच स्केल है 0 to 14, we will divide this pH scale on the basis of isolated point. आप इधर लिखो pH less than PI, इधर लिखो pH greater than PI. सो यहां पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पे चार्ज होगा नेगेटिव। अंडरस्टूड? मैंने आपको क्या बताया था एकदम शुरू से पहले ही, कि जब प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का हम लोग बात करते हैं, यहां पे किसके साथ किसका इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन हुआ, then protein will be solubilized, as simple as it is. Now think, since you know that protein is a macromolecule and protein consists of 20 different types of amino acids. Now the question is, ये जो 20 amino acids है, इसमें से कौन से amino acid है who is the best candidate to interact with water? Who are the best candidate? जो कि polar है and charged भी है, charged polar. So now if you consider charged polar, यहाँ पे कितना अमाइनो एसिड है, यहाँ पे टोटल 5 अमाइनो एसिड है। यहाँ पे एक तो होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक तो होगा नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब लाइसिन,
आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड ठीक है एलाइसिन है एंड नेगेटिवली चार्ज मतलब ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये जो टोटल जो 5 चार्ज पोलर अमाइनो एसिड्स है, ये जो टोटल 5 चार्ज पोलर अमाइनो एसिड्स है, इसी का रोल होगा सबसे ज्यादा जब प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन हो। अंडरस्टूड? सो नाउ लुक एट दिस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, कहां पे सबसे कम आ रहा है सॉल्युबिलिटी? यहां पे सबसे कम आ रहा है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी है ना वाई एक्सिस पे। सो नाउ दिस साइड देखो pH लेस देन PI, दिस साइड pH ग्रेटर देन PI, दिस साइड चार्ज इज पॉजिटिव, दिस साइड चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, लुक। सो नाउ द क्वेश्चन इज प्रोटीन का चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दैट डजंट मैटर, बट कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कैटायनिक ग्रुप आल्सो इंटरैक्ट्स विद वाटर, एनायनिक ग्रुप आल्सो इंटरैक्ट्स विद वाटर। अंडरस्टूड? इसीलिए प्रोटीन का कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों स्टेट में, मतलब प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड दोनों स्टेट में इट विल बी सॉल्युबलाइज्ड, बट प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा द मोमेंट इट रीचेस टू आइसोलेटिव पॉइंट, क्योंकि आइसोलेटिव पॉइंट पे इसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके अच्छा, यहां पे और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है, एक प्रोटीन ए है एंड एक प्रोटीन बी है, ठीक है? इसका चार्ज है मान लो +2, इसका चार्ज है -4, ठीक है? सो मान लीजिए कि इसका चार्ज है +2, इसका चार्ज है -4, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? This will be more soluble, this will be less soluble. Now you understood what I mean. तो यहां पे प्लस माइनस का कोई बात नहीं है, कितना प्लस है कितना माइनस, यहां पे +2 ओनली, यहां पे -4। व्हाट डू मीन बाय -4? -4 मतलब 4 एनायनिक स्पीसीज है, +2 मतलब 2 कैटायनिक स्पीसीज है। सो अल्टीमेटली प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन होगा, अगर प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन होता है देन प्रोटीन विल बी सॉल्युबलाइज्ड। अंडरस्टूड? सिंपल। सो इन दिस केस प्रोटीन के पास कितना ग्रुप है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं? 2। यहां पे कितना ग्रुप है? 4। सो हु विल इंटरेक्ट मोर विद द वाटर? प्रोटीन बी। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी मोर सॉल्युबलाइज्ड। नाउ यू अंडरस्टूड द फंडा। सो जो प्रोटीन वाटर के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा दैट विल बी मोर सॉल्युबलाइज्ड। ओके, नाउ देखो मैं इसी का बात कर रहा था, आइसोलेटेड पॉइंट वर्सेस सॉल्युबिलिटी, आई मीन सॉरी पीएच वर्सेस सॉल्युबिलिटी। तो आइसोलेटेड पॉइंट पे इसका जो सॉल्युबिलिटी है दैट विल बी लाइक वेरी क्लोज टू 0, so this is insoluble, this will be insoluble, ठीक है? this will be insoluble. Understood? ओके, अब देखो ये जो मैं सॉल्ट का बात कर रहा था कि प्रोटीन वाटर में यहाँ पे कुछ सॉल्ट हम लोग डाल देंगे, सॉल्ट डालने के बाद देखो इसका नेचर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। पहले देखो जो लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट जो है, जो लेसर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, यहां तक देखो पहले लेसर कंसेंट्रेशन में आप क्या देखोगे कि आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। बट यहां पे देखो, यहां पे कंसेंट्रेशन आप जितना इंक्रीज कर रहे हो, किसका कंसेंट्रेशन? सॉल्ट का स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो, एनीथिंग। इसका जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, यू सी, लुक एट दिस डिक्लाइनिंग मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि दिस इज द स्टेज ऑफ सॉल्टिंग आउट, ये जो स्टेज है सॉल्टिंग इन, राइट? दिस इज सॉल्टिंग इन, ये जो है दिस इज सॉल्टिंग आउट, ठीक है? दिस इज सॉल्टिंग इन, दिस इज सॉल्टिंग आउट। गॉट इट?
अब मैं दिखाऊंगा एक इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम है हॉफमिस्टर सीरीज। ये हॉफमिस्टर सीरीज क्या है? ये जो सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करें ना, हर एक सॉल्ट में दो स्पीसीज होता है, एक कैटायनिक स्पीसीज, एक एनायनिक स्पीसीज। सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज कैटायनिक स्पीसीज, क्लोराइड इज एनायनिक स्पीसीज। सिमिलरली आप किसी भी सॉल्ट का बात कर लो, हर एक सॉल्ट में एक कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट होता है। नाउ यहां पे देखो, यहां पे क्या किया, ये जो डिफरेंट सॉल्ट का जो कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट जो है, सो आयन का जो एबिलिटी है टू सॉल्युबलाइज द प्रोटीन, यूजिंग दैट एबिलिटी देयर इज ए सीरीज किसका एबिलिटी कितना ज्यादा है। क्या एबिलिटी? सॉल्ट का जो कंपोनेंट है, चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, उसका जो कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट का प्रोटीन सॉल्युबिलिटी का कितना एबिलिटी है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। सो अगर हम लोग एनायनिक का बात करें, पहले एनायनिक दिया है, अगर एनायनिक का बात करें, फ्लोराइड सबसे ज्यादा है, बट डोंट फॉरगेट दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सल्फेट। तो सबसे ज्यादा एनायनिक किसका है? फ्लोराइड एंड सल्फेट दोनों का है, सेम हाईएस्ट। यहां पे सबसे किसका है? अमोनिया। अमोनिया। सो दोनों को मिला के जब अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनाएंगे ना, जब अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बनाएंगे, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो सॉल्युबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है अमोनियम सल्फेट का। रीजन इज वाई, क्योंकि सल्फेट एंड अमोनिया दोनों जो कंपोनेंट है, एक कैटायनिक एंड एनायनिक कंपोनेंट, दोनों का सबसे ज्यादा एबिलिटी है टू सॉल्युबलाइज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके ओके, नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जहां पे आप देखोगे ये जो प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोलेटिक पॉइंट आप कैसे इसको सेपरेट करोगे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। लुक, मान लीजिए ऐसा एक है एंड ऐसे एक है। तो यहां पे है प्रोटीन बी एंड यहां पे है प्रोटीन ए। मैं यहां पे पीएच इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पे है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, यहां पे है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी, यहां पे है पीएच। ठीक है, नाउ मान लीजिए जो प्रोटीन ए है, इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 4, इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 5। ठीक है, इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 4, इसका आइसोलेटिव पॉइंट है 5। नाउ मान लीजिए मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। देखो, फर्स्ट लुक एट द स्टेटमेंट, मैं क्या लिख रहा हूं। You wish to purify प्रोटीन बी, बी को आप प्यूरिफाई करोगे तो क्या करना है? देखो सिंपल बात, अगर बी को प्यूरिफाई करना है देन ए को हटाना पड़ेगा। सो यू नीड टू एलिमिनेट ए। कैसे ए को एलिमिनेट करोगे? टू मेक इट इनसॉल्युबल, आप इसको इनसॉल्युबल कर दो। कैसे इनसॉल्युबल करोगे? सो ट्रीट विथ इट्स आइसोलेटेड पॉइंट। अंडरस्टूड? आप समझ में आया? सो आई रिपीट अगेन, आपको ऐसे दो प्रोटीन का प्रोफाइल दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोलेटेड पॉइंट। प्रोटीन ए का देखो आइसोलेटेड पॉइंट 4 है, प्रोटीन बी का आइसोलेटेड पॉइंट 5 है। ठीक है, नाउ क्या क्वेश्चन लिखा है? यूज टू प्यूरिफाई बी। अब बी को प्यूरिफाई करोगे, सो व्हाट यू नीड टू डू। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बोला था? अगर बी, देखो यहां पे होगा सुपरनेटेंट, यहां पे होगा पेलेट, राइट? मैंने ये बहुत बार बोला आपको। सो दिस इज soluble component, this is insoluble component, right? So now look at this, you used to purify B, यहां पे B होना चाहिए,
देन यहां पे ए होना चाहिए। गॉट इट नाउ? तो अगर बी को प्यूरिफाई करना है तो बी शुड बी इन द सुपरनेटेंट एंड ए शुड बी प्रेसिपिटेटेड, ए शुड बी इन द पेलेट। तो ए को पेलेट में कैसे लाओगे? ए शुड बी प्रेसिपिटेटेड। कैसे होगा? ए का जो आइसोलेटेड पॉइंट है 4, so if you treat at isolated point which is 4, I mean pH 4, then your job is done। क्योंकि pH 4 में क्या है? pH 4 में A का प्रेसिपिटेशन होगा, देखो सबसे कम है, एंड pH 4 में B का तो सॉल्युबल होगा। यू अंडरस्टूड? क्योंकि इसका आइसोलेटेड पॉइंट कितना है? 5 है, इसका आइसोलेटेड पॉइंट है 5। सो ऑब्वियसली इफ यू कंसीडर 4 में B विल बी इन द सुपरनेटेंट, बट 4 में A विल बी इन द पेलेट। क्यों पेलेट होगा? क्योंकि A का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। सो आप जिसको हटाना चाहते हो, मैंने आपको क्या बोला पहले से, आप जिसको हटाना चाहते हो, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो, दैट शुड बी इन द पेलेट, दैट शुड बी प्रेसिपिटेटेड आउट। एंड जिसको आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, ऑलवेज मेक श्योर जिसको आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, दैट शुड बी एज अ पार्ट ऑफ योर सुपरनेटेंट, दैट शुड बी सॉल्युबलाइज्ड। एंड जिसको आप हटाओगे, दैट शुड बी इनसॉल्युबल। ओके, सो इन दिस एग्जांपल अगर आपको बी को प्यूरिफाई करना है, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम पीएच और द इफेक्टिव पीएच? पीएच 4, क्योंकि पीएच 4 में ए का प्रेसिपिटेशन आ जाएगा एंड बी विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। यू कैन इजीली रिमूव ए फ्रॉम बी। गॉट इट? ओके, चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो, which of the following polypeptides will be precipitated faster? Now look at the options. First, 40% hydrophobic, next 50% hydrophobic, next 20% hydrophilic, next 35% hydrophilic। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तब से जो बात कर रहे हैं, किसके साथ किसका बात कर रहे हैं? प्रोटीन के साथ वाटर का बात कर रहे हैं। क्या है? प्रोटीन के साथ वाटर के इंटरेक्शन होगा। फॉर व्हाट? फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी। यहां पे किसका बात कर रहे हैं? प्रेसिपिटेशन। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेशन मतलब जस्ट ऑपोजिट टू सॉल्युबिलिटी, जस्ट ऑपोजिट टू सॉल्युबिलिटी। मतलब प्रोटीन विल नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर। यू अंडरस्टूड? सिंपल, प्रोटीन विल नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? It means that protein will not interact water, it will not interact। सो अगर नॉट इंटरेक्शन का बात हुआ तो प्रोटीन का कौन सा पार्ट है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं? दैट इज हाइड्रोफोबिक। पर यहां पे क्या लिखा है? फास्टर, मतलब जिसमें हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट ज्यादा है, दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड फास्टर। राइट? ओके, चलो देखते हैं। यहां पे 40% है हाइड्रोफोबिक, यहां पे 50% है हाइड्रोफोबिक, यहां पे 80% है हाइड्रोफोबिक, यहां पे 65% है हाइड्रोफोबिक। अंडरस्टूड नाउ? मैंने क्या किया? मैंने हाइड्रोफिलिक 20% है, तो हाइड्रोफोबिक कितना होगा? 80%। सिंपल। 35% हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफोबिक कितना? 65%। अब बोलो इस चार में से सबसे ज्यादा किसका है हाइड्रोफोबिसिटी? सी का। सो योर आंसर विल बी सी। अंडरस्टूड? मजा आया? आप मजा आया? देखो फिर से लुक एट द क्वेश्चन अगेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड्स विल बी प्रेसिपिटेटेड फास्टर? किसका प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे फास्ट होगा, क्विक होगा? किसका? जिसका हाइड्रोफोबिक अमाउंट ज्यादा है, हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है। जिसका हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है, दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? यहां पे बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिसिटी। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन का बात कर रहे हैं। तो दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू योर प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन सॉल्युबिलिटी होता है प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन करके, एंड प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटीन के साथ वाटर का इंटरेक्शन ना होके। जस्ट ऑपोजिट। अंडरस्टूड? तो जब सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं, वी कंसीडर पोलर अमाइनो एसिड्स, द चार्ज पोलर। जब जब यहां पे प्रेसिपिटेशन का बात करते हैं, वी कंसीडर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। जस्ट ऑपोजिट। ओके, देखो
बोलो। सो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत सॉलिड है, क्योंकि इसका ऊपर बेस करके प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, प्रोटीन केमिस्ट्री का काफी सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे। सो प्लीज हैव इट अगेन, एंड जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रोटीन सॉल्युबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोथ IIT JEM as well as your related exams like GATB, TIFR, everywhere they will ask you this high fundamental question on protein chemistry, right? Okay, thank you so much. I'll catch you again.